हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी, फेमस थ्योरी है हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज में, जिसमें अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो कौन सी कैटेगरीज हैं? वो कैटेगरीज हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। एक्चुअली हम सबको पता है कि अगर एक पर्सन के पास नीड्स ना हो तो वो कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारी नीड काम करती है। तो मोटिवेशन का सबसे अच्छा सोर्स है एक पर्सन की नीड्स। आप वन बाय वन उसकी नीड्स को देखते जाओ और उसकी नीड्स को फुलफिल करने का ऑफर करते जाओ और आप उस पर्सन से काम करा सकते हो, उस पर्सन को कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। तो अब्राहम मैस्लो ने आइडियाज़ दिए कि अगर आपने एक मैनेजर, एज अ मैनेजर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो आप उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करो और वन बाय वन उनकी नीड्स को फुलफिल करते जाओ और आप उनको मोटिवेट करते जाओ। जस्ट लाइक आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये पिरामिड शो करता है कि हमारी जो बेसिक नीड है, फर्स्ट नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बेसिक नीड है हर पर्सन की। अभी हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे नीड्स को। फर्स्टली वो इसको पूरा करने के लिए काम करता है, देन सेकंड सेफ्टी नीड्स, देन सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। एक्चुअली ये नीड्स एक सीक्वेंस बताती है, ये पिरामिड एक सीक्वेंस बताता है कि पर्सन सबसे पहले इन नीड्स के पीछे भागेगा, फिर वो सेफ्टी नीड्स के लिए स्ट्रगल करता है, देन सोशल नीड्स के लिए, देन एस्टीम नीड्स के लिए एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के लिए। हम इनको फर्दर स्टडी करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि इन नीड्स का पर्पस क्या है एक्चुअली और कैसे एक मैनेजर इन नीड्स को फुलफिल करके पर्सन को मोटिवेट कर सकता है। फर्स्ट है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब वो बेसिक नीड्स जो एक पर्सन की लिविंग के लिए, उसके मतलब आप कह सकते हो सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होती है। क्या चीज़ होती है? जस्ट लाइक एयर, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप। अब यहाँ एक मैनेजर को क्या करना चाहिए? हम सबको मालूम है कि बेसिक नीड्स हैं जो हर पर्सन को जस्ट लिविंग के लिए चाहिए। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए? मैनेजर क्या कर सकता है यहाँ पर? वो एक कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस दे सकता है, रीजनेबल वर्किंग आवर्स प्रोवाइड कर सकता है, नेसेसरी ब्रेक्स दे सकता है, उसको कुछ खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए उसको नेसेसरी ब्रेक्स दे सकता है। ये एक पर्सन की बेसिक नीड्स हैं। फर्स्टली जब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसका सबसे वेरी पर्पस ये होता है वो इतना अर्न कर ले कि वो अपने लिए फूड, क्लोथ, शेल्टर, इन सब चीज़ों को अर्न कर ले। तो सबसे पहले मैनेजर को यही बेसिक नीड्स ऑफर करके उस पर्सन को काम करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। देन उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट नीड्स, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या होता है? अगर हम सेफ्टी नीड्स की बात करें कि जब एक पर्सन अपने लिए फूड, क्लोथ, शेल्टर को अर्न कर लेता है तो उसके बाद उसको लगता है कि अब मेरे पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, लाइफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो कम से कम मैं इतना अर्न करूँ, मैं अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकूँ, मैं अपनी कुछ फर्दर सेविंग कर सकूँ, मैं अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकूँ। तो इस टाइम पर जो क्रूशियल टाइम चल रहा है, जैसे कि कभी कभी इकॉनमी बहुत बैड होती है, हमें नहीं पता होता हमारी कब जॉब छूट जाती हैं, तो इस टाइम पर एक पर्सन को ये लगता है कि मेरे पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है? सेफ्टी नीड्स में जनरली उसको पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, गुड हेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट्स, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो एक पर्सन को क्या करना, मैनेजर को क्या करना चाहिए? मैनेजर सेफ्टी नीड्स के लिए क्या कर सकता है? प्रोवाइडिंग सेफ वर्किंग कंडीशंस, सिक्योर कंपनसेशन एंड जॉब सिक्योरिटी। बेसिकली उसको सबसे पहले चाहिए होता है कि मैं आज तो मैं इस जॉब में हूँ, प्रेजेंटली मेरे पास एक सिक्योर अर्निंग आ रही है मेरे पास मंथली, बट लेकिन क्या अगले साल मुझे रिपीट किया जाएगा? मुझे ये नहीं कह दिया जाएगा कि योर सर्विसेज आर नॉट मोर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी बेस्ट होती है। एक बार वो अपने लिए जब वो फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर अर्न कर लेता है तो सेकेंडली उसको क्या चाहिए होता है? अब उसको चाहिए होता है कि ये कंटिन्यूटी में मेरे
आता रहे, तो हम इसको बोलते हैं सेफ्टी नीड्स। देन उसके बाद आती है हमारी, नेक्स्ट आती है हमारी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या होता है? सोशल नीड्स क्या होती हैं कि जैसे जब आप बहुत स्ट्रगल करके जब आप अपनी जॉब में आ जाते हो, तो उसके बाद आपको कुछ दिनों बाद आपको लगता है कि मैंने बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए, मैंने अपना करियर बनाया, मैं जॉब में आ गया। अब आपको लगता है कि बैठे बैठे अचानक आपको अपने 10th-12th के फ्रेंड्स की याद आती है। आपको लगता है कि मैं फ्रेंड्स से जाके मिलता हूँ, कुछ सेलिब्रेशन होना चाहिए, लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। अब आपको ये लगता है कि मेरे पास मनी, इतनी अर्निंग कम से कम हो कि मेरी सैलरी में मैं फूड, क्लोथ, शेल्टर के अलावा अपनी लिविंग की नीड्स को पूरा करने के अलावा मैं अपनी सेविंग्स भी कर सकूं और फर्दर मैं अपने एंटरटेनमेंट में खर्च कर सकूं। तो यहाँ पर उसके लिए क्या होता है कि वो अपनी लव एंड बिलोंगिंगनेस के लिए खर्च करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजर को क्या करना चाहिए? मैनेजर क्या कर सकता है? सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या कर सकता है कि एनकरेजिंग कोऑपरेटिव टीमवर्क, बीइंग एन एक्सेसिबल एंड काइंड सुपरवाइजर। उसको ये लगता है कि यहाँ पर वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और उन्हीं को गाइड भी करे ऐसा, और एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर दे कि वो सबके साथ कॉपरेशन में चले। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है कि आप दूसरे को कैसे लेग पुलिंग करके पीछे करो और आप कैसे आगे चलो। लेकिन यहाँ पर मैनेजर का काम क्या होता है? वो एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट दे जिसमें वो लव एंड बिलोंगिंगनेस के साथ रह सके, बहुत सारे इवेंट सेलिब्रेट कर सके और रिलैक्सिंगली अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सके। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या होती हैं हमारी? एस्टीम नीड्स का मतलब होता है कि हर पर्सन, जैसे हर पर्सन की एक सेल्फ एस्टीम होती है, वो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको रिगार्ड्स मिलने चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसकी अपनी। तो यहाँ पर वो क्या करता है? नीड फॉर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन को उसको चाहिए होता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे एडमायर किया जाए। अब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए रिगार्ड्स किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि मैनेजर को क्या करना चाहिए? एस्टीम नीड्स अपने एम्प्लॉयज़ की पूरी करने के लिए प्रेज, रिकॉग्निशन, और कोई भी पर्सन जो कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोशन दे, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफ्लेक्ट योर बिलीफ दैट दे आर अ वैल्यूड एम्प्लॉय। मतलब क्या होता है कि रिकॉग्निशन मिल जाती है हमें एज एन एम्प्लॉय कि हम एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, हमारी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह है। हर पर्सन इस पोस्ट पे आने के लिए स्ट्रगल करता है। दैट नीड नॉट एनी हायर पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी हायर पोस्ट पे चले जाओगे आप, वो भी एक बात है इसके अंदर, बट साथ साथ जैसे उनको ये लगता है कि मेरा एक स्टेटस हो, मेरे पास कंपनी से मिला हुआ मोबाइल हो, मुझे कंपनी से गाड़ी लेने के लिए आए, मेरे पास पर्सनल कैबिन हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जो अटैचमेंट्स मिलती हैं ना उस स्टेटस के साथ, उसको हम बोलते हैं एस्टीम नीड्स। मेरी रिकॉग्निशन हो, मुझे प्रेज मिले, मुझे एडमायर किया जाए, मुझे एज अ रिप्रेजेंटेटिव कहीं खड़ा किया जाए। तो ये एक पर्सन की नीड होती है जो एक मैनेजर को फुलफिल करनी चाहिए, तभी वो मोटिवेट होगा फर्दर काम करने के लिए। और उसकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है? जब वो अपने आप को प्रूव कर देना चाहता है कि वो बचपन से कौन से एम को लेके चला था। जैसे कभी कभी किसी का एम होता है कि मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं AGM बनना चाहता हूँ, मैं DGM बनना चाहता हूँ। डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट आपके माइंड में फीडेड है कि मैं शुरू से आप जिस एम को लेकर चले थे कि मैं इस एम को अचीव करना चाहता हूँ। दैट इज़ योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उसके बाद आप किसी के नाम से नहीं जाने जाते, आपके नाम से सब जाने जाते हैं। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड डिस्क्राइब्स अ पर्सन नीड टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल। मतलब यहाँ तक वो आकर अपनी हर एक पूरी एनर्जी से सब काम कर लेता है और उसको लगता है कि अब मैंने अपना 100% वर्क दे दिया इस जॉब को। दैट इज़ फुल पोटेंशियल। और यहाँ पर उसको लगता है कि मैं कैपेबल हो जाऊँ उसका। और ये हर किसी पर्सन का पर्सनल मैटर होता है कि वो क्या अचीव करना चाहता है, और उसको लगता है कि मैं किसी ऐसी एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन पर आ जाऊँ
यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेजर उसके लिए क्या मदद कर सकता है यहाँ पर लाने के लिए, यही काम कर सकता है कि उसको चैलेंजिंग वर्क दे, उसको एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग में इनवाइट कर सकता है और गिविंग देम फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी इन देयर जॉब। मैनेजर तो सिर्फ उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है कि कैसे वो इन चैलेंजिंग वर्क को करता चला जाए और फिर उसके बाद वो अपनी उस पोस्ट को अचीव कर ले। तो ये होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहाँ पर हर पर्सन का एक जो बचपन का सपना होता है कि वो जिस पोस्ट को अचीव करना चाहता है, दैट इज हिज और हर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देन कंक्लूजन में क्या होता है कि एक्चुअली में जो अब्राहम मैस्लो ने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि हर पर्सन के पास ये 5 तरह की नीड्स होती हैं। नीड्स तो बहुत सारी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, बट इन नीड्स को वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और 1 बाय 1 इन नीड्स को फुलफिल करने का ऑफर देकर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकता है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये नीड्स हैं, जैसे भी हमने पिरामिड देखा था लास्ट स्लाइड में, तो पिरामिड में ये शो किया था, यहाँ पर क्या होता है कि प्रोग्रेशन प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, प्रोग्रेशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि हमें पता है कि अगर हम किसी नेक्स्ट लेवल नीड्स पर जा रहे हैं, दैट मीन्स हमारी लोअर लेवल नीड्स पूरी हो गई होगी, हम तभी नेक्स्ट लेवल नीड्स पर जा रहे हैं। ओके, और डेफिशिएंट प्रिंसिपल क्या होता है, once a need is satisfied, it is no longer a motivator because an individual will take an action only to satisfy unmet needs। मतलब 2 प्रिंसिपल यहाँ पर काम करते हैं इस थ्योरी में। एक तो प्रोग्रेशन प्रिंसिपल कि अगर हम नेक्स्ट बॉन्ड को पूरा करने के लिए निकल पड़े, इसका मतलब हमारी लोअर लेवल की नीड्स फुलफिल हो चुकी है। डेफिशिएंट प्रिंसिपल ये कहता है कि जब एक बार हमने एक नीड को सेटिस्फाई कर लिया, अब वो हमारे लिए, मान लो आपने इतना अर्न कर लिया कि आपके पास खाने पीने के लिए 2 रोटी है और पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए मकान है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मैनेजर यही कहता रहे, भाई आपको हम घर देते हैं, आपको हम और सैलरी इतनी देते ही रहेंगे, वो कहेगा भाई मेरे को कुछ इंक्रीमेंट तो दो, मैं कुछ सेविंग तो कर सकूं, मैं कुछ अपने ऊपर खर्चा तो कर सकूं, मैं कोई अपने लिए स्टेटस तो बना सकूं, तो वो फर्दर उसी नीड से बार बार सेटिस्फाई नहीं होता रहेगा। वो क्या करेगा, मूव होगा, जो उसकी अनमेट वांट्स हैं अभी जिनको उसने पूरा नहीं किया, उसको लेने के लिए वो फर्दर वहाँ पर जाता है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू मैस्लो, बिफोर अ पर्सन कैन टेक एक्शन टू satisfy a need at any level on this pyramid, the needs below it must already be satisfied। अगर आप इस पिरामिड पर जाएं, ये बार बार इस पिरामिड की बात कर रहे हैं, तो हम इस पिरामिड को एक बार दोबारा से देखते हैं। अब्राहम मैस्लो का कहना है कि अगर वो नेक्स्ट लेवल की नीड्स पर चले जाते हैं, दैट मीन्स उनकी लोअर लेवल की नीड्स पूरी होती चली जाएंगी। इनका कहना था कि एक पर्सन इसी सीक्वेंस में अपनी नीड्स को फुलफिल करता है, तो एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, उसकी इस तरह से हेल्प करनी चाहिए, 1 बाय 1 इन नीड्स को फुलफिल करने का ऑफर देता जाए और वो अपने एम्प्लॉय को काम करने के लिए मोटिवेट करता जाए। दैट इज़ द मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। एक तो ये नीड को डिफाइन करती है और एक नीड की हायरार्की बताती है कि इस हायरार्किकल ऑर्डर में एक पर्सन अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहता है। ओके, दिस मच, थैंक यू।